इस विनाशकारी और भयावह दो कानून, आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरुद्ध हम लोग निरंतर धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोगों को बताया गया था कि फिल्में समाज का आईना होती है। जो घटित होता है समाज में उसको फिल्मांकित किया जाता है और अभिनेता अभिनय करके समाज में परोसता है। ठीक यही होता चला भी आया है। आरक्षण की अगर बात करें तो हमारे देश का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अभिनय में ये दिखाया कि लाख प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तैयारी किया, तैयारी करने के बाद बहुत प्रयास किया, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आरक्षण जैसी अव्यवस्था थी। थक और हार कर हताश होकर के वो अपने घर पहुंचता है और रो रो के अपने पिताजी को बताता है कि नौकरियां ना ही मिली बाबूजी। हाँ, समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज वही व्यक्ति जो समाज में आईना दिखाने के लिए एक अभिनय कर रहा था, वो आज नेता बन गया है और उस सामाजिक दर्द को झेलने के बाद भी जब उस पवित्र संसद में पहुंचा और OBC बिल, नीट रिजर्वेशन जैसी बातें जब आई तो उसके मुंह में लगा कि जैसे किसी ने दही जमा दिया हो। एक भी शब्द नहीं बोल पाया। और ये एक अकेला वही व्यक्ति नहीं है, तमाम हमारे निर्वाचित सवर्ण सांसद वहाँ थे जिनका जरा सा भी ज़मीर नहीं हिला कि मैं किस बिल पे दस्तखत करने जा रहा हूँ। आपने तो वो काम कर दिया है, वो कंट्राडिक्शन पैदा किया है कि आप समाज में बता रहे थे कि नौकरी नहीं मिल रही है, कारण क्या है, और आपने जाकर के तो वही मोहर लगा दी। आप तो झेल के गए थे, आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं थी। हमारे देश का एक अनपढ़ व्यक्ति, निरक्षर व्यक्ति या अल्प पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसा कार्य संसद में करता है तो उसको तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक योग्य व्यक्ति जो भारत की तस्वीर बदलने के लिए वहाँ गया था, उसको जनता ने तस्वीर बदलने के लिए भेजा था, उससे ऐसी अपेक्षाएं नहीं थी। ऐसे लोगों से तो यही अपेक्षा थी कि गलत को गलत कहेंगे और सही को हरी झंडी देंगे, जो नहीं हो पाया। पूरा भारतवर्ष के सवर्ण समाज की जनता आप सभी सांसदों से पूछना चाहती है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपने एक सुर में OBC बिल को एक झटके में आगे बढ़ा दिया, नीट में रिजर्वेशन लागू कर दिया। ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी थी आप पर? चुनाव देश में होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, अगली बार आप फिर आएंगे, जनता के दरवाजे पे आएंगे, जनता आपसे सवाल करेगी तो आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और संभवतः यह आक्रोशित जनता आपसे सवाल ही न करे, कुछ और करेगी तो भी आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए हे भारत के कर्णधार, अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो भरोसा तोड़ना ये पाप ही नहीं महापाप है, और पाप की सज़ा क्या होती है वो आप भी जानते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जय आरपीआई।